हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। देखिए, जिन लोगों के मार्क्स नीट की एग्ज़ाम में कम आते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में जो यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस कराती हैं वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि आपको अगर किसी अब्रॉड में किसी भी कॉलेज में जो कि लो फीस चीप कॉलेज हैं, कम फीस वाले कॉलेज हैं, एडमिशन लेना, तो कभी भी किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं आए। ध्यान से सुने, ये जितने भी काउंसलर बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं, इनमें से किसी के भी संपर्क में नहीं आए। ये एमसीआई की वेबसाइट पर लिस्ट दी गई है कि अब अब्रॉड में किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, और इन्होंने कहा है कि कोई भी एजेंट इंडिया में वेबसाइट पे लिखा हुआ क्लियर अर्थोराइज्ड नहीं है, तो आपको किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं जाना है। और आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जो नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, वहाँ से जब आप डिग्री करेंगे तो वो डिग्री डायरेक्ट इंडिया में मान्य नहीं है। उसके बाद आपको डिग्री करने के बाद इंडिया में आके एमसीआई का टेस्ट देना पड़ेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है। उस टेस्ट को देने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इंडिया में, तभी आप इंडिया में एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। ये एमसीआई की वेबसाइट है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपको अब पूरी एडवाइजरी दी गई है, देख सकते हैं आप। ये सब यहाँ पे साफ लिखा है, इट हैज़ कम टू नोटिस द मेडिकल काउंसिल सम एजेंट आर प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग फॉल्स। देखिए, मिसलीडिंग और फॉल्स, ये जो एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं और आपसे फीस स्ट्रक्चर, कई केसेस में तो मैंने देखा है कि फीस स्ट्रक्चर से 4-4, 5-5 गुना फीस बच्चे से ली जाती है। मान लीजिए वहाँ फीस 20,000 है, तो आपसे 1 लाख रुपए फीस ली जा रही है। इस तरीके से काम हो रहा है ये अब्रॉड में, क्योंकि वहाँ पे जो डिग्री है ये एमबीबीएस की, ये इंडिया की बीएससी एमएससी की डिग्री जैसी है, इसीलिए उस डिग्री की डायरेक्ट इंडिया में वैल्यू नहीं है एज ए एमबीबीएस। पहले आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, अगर उसमें पास होते, पास होना मुश्किल रहता है, ये बिल्कुल सही है, आसान काम नहीं है, कई कई बार लोग देते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, जल्दबाजी में नहीं। पहले आप उन लोगों से मिलें जो अभी वहाँ से करके आ चुके हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं, उनसे समझें कि स्क्रीनिंग टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट है। और फिर से दोबारा मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं, या डायरेक्ट कॉल करें। ये पूरी लिस्ट इस पर दी गई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है यहाँ पे। ये देखिए, ये साफ लिखा है कि कोई भी इस तरीके का एजेंट काउंसलर नहीं है, और ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें, कुछ यूनिवर्सिटी इस तरीके की होती हैं, इसमें से कुछ देखिए, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हो सकती हैं कि वो अपने एजेंट को कमीशन, आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको क्या करना है कि जैसे किसी एजेंट ने आपसे कांटेक्ट किया, तो एजेंट से फीस पूछें, फिर डायरेक्ट फ़ोन करके फीस पूछें। अगर कम से कम 50% का डिफरेंस है, जैसे एजेंट ने फीस आपको 1 लाख बताई और यूनिवर्सिटी आपसे कह रही है आप डायरेक्ट अगर एडमिशन लेंगे विदाउट एजेंट के 50,000 लगी, तो आप समझ जाएंगे यूनिवर्सिटी सही है। अगर फीस एजेंट ने जितनी बताई उतने यूनिवर्सिटी बता रही है, तो आप ये बात समझ जाएं कि ये यूनिवर्सिटी सही नहीं होगी, क्योंकि एजेंट निश्चित फीस ज़्यादा बताते हैं। एक्चुअल फीस वहाँ पे बहुत ही कम है, लोवेस्ट फीस है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही आप एग्ज़ाम लें। दूसरी एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो कुछ एजेंट हैं वो डॉक्टर ही एजेंट है, तो उन पर भी आप भरोसा नहीं करें। भले वो डॉक्टर ही हैं, रेपुटेटेड हैं, फिर भी कोई उन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे एजेंट का ही काम कर रहे हैं। इस फील्ड में जितने भी लोग अब्रॉड में बच्चे का एडमिशन कराते हैं, सारे लोग ही एजेंट हैं। और वो वहाँ पे आपको बता दें कि हर चीज़ में पैसा लेते हैं। वहाँ पे जो आपको किराए का मकान मिलेगा उसका कमीशन भी उनको मिलता है, वहाँ पे आप होटल में जो खाना खाएंगे उसका कमीशन, सारा पूरा स्ट्रक्चर कमीशन पर है उनका। तो आपसे 5 साल की फीस का कमीशन उनको मिलता है। तो आप ऐसे किसी भी तरीके के प्रोसेस में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखें।
और जो भी आपको एडमिशन लेना हो तो बिल्कुल बहुत सारा सोच विचार करके, पता करके अपने हिसाब से एडमिशन लें। कोई भी एजेंट किसी भी तरीके से बिल्कुल भी ना फंसें। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था हमारे पास कि सर ये रेपुटेड व्यक्ति हैं, ऐसा है वैसा है, ये बता रहे हैं, तो उन पे किसी पे भरोसा नहीं करें आप। वो खुद भी डॉक्टर हों तो भी भरोसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हर कोई यहाँ एजेंट ही है इस फील्ड में। ठीक है, तो आपको एडमिशन डायरेक्ट अपने हिसाब से लेना है अगर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो। और उसके पहले जो लोग करके आ गए हैं वहाँ से और एमसीआई का टेस्ट अभी दे रहे हैं, उनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। फिर जब आपको ऐसे लोग मिल जाएं, समझ जाएं, फिर ही आप जो है आगे इसमें जाएं, जल्दबाजी में नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन की कोई डेट नहीं होती, कभी भी एडमिशन हो जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। ध्यान से सुने, कभी भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और सतर्कता के साथ आपको काम करना है इस फील्ड में। ठीक है, एमबीबीएस के एडमिशन में जो भी एजेंट्स हैं उनसे आपको बच के रहना है। चलिए, थैंक यू।